अस्सलाम वालेकुम। कैन पाक टीवी कनाडा की तरफ से मैं हूं यूसुफ भट्ट। आज की अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा कि मैं गिरफ्तार हुआ तो फलां जगह पर हमला करें? राना सनाउल्लाह। पीटीआई सरबरा झूठा शख्स है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई से पहले कह रहा था कि मुझे गिरफ्तार किया जाए तो फलां फलां जगह पर हमला किया जाए। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, आइए देखते हैं मजीद इस रिपोर्ट में। इससे पहले भी ये बात जवाब दे चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि अगर 9 मई का वाकया लंदन प्लान का कोई यानी शाखसाना या उसकी वजह से था, तो क्या 9 मई को जो हुआ, 9 मई को जो आर्मी हाउस पे पहुंच के इन्होंने आग लगाई, वो कोई लंदन प्लान वालों की वजह से लगी थी या वो लंदन से किसी ने कहा था? ये अपना यास्मीन राशिद साहिबा जो कह रही हैं कि इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो के फिर जो है ना वो अपना कोर कमांडर हाउस की तरफ जो है वो हमने इकट्ठे होके जाना है, इंतज़ार कर लें ज़रा। ये कोई लंदन से उसे इंस्ट्रक्शन मिली थी? एजाज चौधरी जो अपने बेटे से फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है और कह रहा है कि हमने कुछ नहीं छोड़ा, वहाँ पे हर चीज़ को हमने जो है वो आग लगा दी है, हर चीज़ बर्बाद कर दी है। तो ये वो अपने बेटे को जो फ़ोन कर रहा था, ये कोई लंदन मैसेज भेज रहा था कि जी हमने जो है वो सारा कुछ जो है वो कर दिया है, जो मुराद सईद कह रहा था। अब देखें, इनके तमाम जो इनके टेप्स हैं, इनकी जो बातें हैं महफूज हैं, एजेंसीज के पास हैं। अगर वो सारी कहीं चला दी जाए तो ये तो मुंह दिखाने के काबिल न रहे, ये तो अपना केस जो है वो डिफेंड करने के जो है वो काबिल न रहे। वो जब कह रहा है कि जी आपको तमाम जगहों का पहले से, ये मुराद सईद कह रहा है कि पहले से आपको समझा और बता दिया गया है, अब आप निकलें और वहाँ पे पहुँचें और उसके मुताबिक जो है वो एक ही तरफ चले हैं सारे, एक ही अदारे के ऊपर, दिफाई अदारे के ऊपर जो है वो सब ने जाके हमलावर हुए हैं और आग लगाने का सामान पहले से मौजूद था। अगर पेशावर में कोर कमांडर हाउस में दाखिल नहीं हो सके, वहाँ पे गार्ड्स ने जो है वो आगे से फायर किया, आगे से डिफेंड किया, तो साथ वो रेडियो पाकिस्तान की जो है वो 100 साला तारीखी बिल्डिंग थी, उसे आग लगा दी। सरबराह पीटीआई को इलेक्शन से रोकने के लिए सब हरबे हैं, साइफर केस कोई केस नहीं, फर्जी मुकदमे और इस तरह के ट्रायल बंद किया जाएं। बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू, आइए मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। केस कोई नहीं है, ये सब इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को रोकने के हरबे हैं। पाकिस्तान के लिए सीधा रास्ता ये है कि ये फर्जी मुकदमात, इस तरह के ट्रायल ये बंद किए जाएं। आगे देखने के लिए फौरी तौर पे फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। अच्छा अंजाम तब होगा जब लोगों को अपनी मर्जी से लोग मुंतखब करने की इजाजत दी जाएगी। वो कौन सा नुस्खा कीमिया इस दफा मिला है मे फेयर के अंदर से, जिसको वो लेके आए हैं और पहले नहीं था, और उन्होंने 18 महीने शहबाज शरीफ को भी नहीं दिया कि मुल्क किस तरह से ठीक कर दो। ये नुस्खा है, वो नुस्खा वो जेब में छुपा के रख के आए थे। उस नुस्खे का एक ही नाम है जो पाकिस्तान की कौम पूरी अच्छी तरह से जानती है, वो है NRO। उन्होंने कहा ना कि जी बड़ी कुदरत मेहरबान है, कुदरत मेहरबान नहीं, NRO मेहरबान। पुलिस मोबाइल पर हमला, अफसर समेत 4 एहलकारों को जख्मी करने का मुकदमा। कराची सदर थाने की हदूद में 150 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा हंगामा आराई, सरकार में मुदाखलत, जख्मी करने और दीगर दफात के तहत हुआ। जख्मी पुलिस अफसर ASI अकरम के मुताबिक मौके पर मौजूद था। 5:15 बजे मोटरसाइकिल और कारों में रैली FTS के पास आई। रैली के शुरुआत शाहरा फैसल ब्लॉक करके खड़े थे। मुकदमे का मुतीन, कौमी टीम के साबिका कप्तान सुलेमान भट्ट को एक और नई पेशकश। सुलेमान भट्ट से अफगान बोर्ड का राब्ता। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने हाई परफॉर्मेंस कैप के लिए जॉब ऑफर कर दी। भारत आलमी सतह पर मनशियात का घर बन गया। तफसीलात के मुताबिक भारत मनशियात की आलमी सतह पर सप्लाई और इसके फैलाव का मरकज बन गया। INCB रिपोर्ट में बताया गया कि भारत मनशियात के असूल के लिए मशरकी बॉर्डर का इस्तेमाल करता है।
رپورٹ میں کہنا ہے کہ بھارت افغانستان کے راستے سستے داموں منشیات خریدتا ہے جس کی مالیت $650 ملین سے زیادہ ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اہم ترین خبریں۔ اگلی نئی خبروں تک اپنے نیوز اینکر یوسف بٹ کو اجازت دیجیے گا۔ کین پاک ٹی وی کینیڈا کی طرف سے اللہ حافظ۔